नादानो पैगंबर की निशानी से न खेलो, नादानो पैगंबर की निशानी से न खेलो, डूब के मर जाओगे तुम पानी से न खेलो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक बादशाह ने बड़े ही हसरत के साथ एक मस्जिद की तामीर कराई थी। जिस मस्जिद में उसने देखा कि सरकार की आमद हुई है, यानी दोस्तों भारत का पहला ऐसा मस्जिद जहां हुजूर की आमद का दावा किया गया। किसने किया दावा, कहां हुजूर तशरीफ लाए, कैसे हुजूर तशरीफ लाए भारत की मस्जिद में दोस्तों, और कैसे वही मस्जिद तबाही के कगार में पहुंच गई है। एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं उस मस्जिद का जहां पर हुजूर की आमद हुई, उस मस्जिद का जिसने एक बादशाह ने उस मस्जिद को बनाया। कैसे कुदरत के आगे बेबस नजर आ रही है वही मस्जिद दोस्तों। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, दिल्ली की आन बान शान दिल्ली की जामा मस्जिद तबाही के कगार में पहुंच चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि ये मस्जिद कायम रहे, बना रहे, आन बान के साथ बुलंद खड़ा रहे, तो सेव जामा मस्जिद लिखकर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली में एक तूफान आया। तूफान ने इस कदर कहर बरपा कि बड़े से बड़े चीज को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, और उसी में से दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद भी क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली की जामा मस्जिद की ये सबसे बड़ी जो गुंबद नजर आ रहा है, गुंबद के ऊपर जो कलश वगैरह जो लगा रहता है दोस्तों, इतनी तेजी के साथ तूफान आया कि वो गुंबद टूटकर जमीन पर गिर गया। आगे आपके सामने ये तस्वीरें हैं जो कह रहा है कि किस कदर टूटकर गिरा है। ये गुंबद का कलश है दोस्तों, जो जामा मस्जिद के बीच के ऊपर का हिस्सा है, और कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, छोटा सा हिस्सा एक लटक कर रह गया है, बाकी हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गिरा, धड़ाम हो गई। प्यारे दोस्तों, जामा मस्जिद का ये जो गुंबद है जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। पेड़ पौधे निकल गए हैं, पेड़ पौधों की जड़ें जिस तरीके से मोटा होती जा रही है, गुंबद में और मस्जिद के दरो दीवार में दरार बढ़ता जा रहा है। पुरातत्व विभाग इसका देख रेख करता है, क्योंकि ये धरोहर में, भारत के धरोहरों में से एक दिल्ली की जामा मस्जिद है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि सरकारी निगरानी और नजरों में होने के बावजूद दिल्ली के जामा मस्जिद का हाल खस्ता है। जिस तरीके से रिपेयरिंग का काम होना चाहिए, जिस तरीके से देखरेख होना चाहिए, उस तरीके का देखरेख नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों जगह जगह काला धब्बे पड़ गए हैं, जगह जगह दरारें बढ़ती जा रही है, दीवारें कमजोर हो गई है, टाइल्सें गिरकर छूट रही है, गिर रही है, पेड़ पौधे घास गुंबदों में निकल आए हैं। अगर जल्दी इसका देखरेख नहीं किया गया दोस्तों, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में गुंबद ही टूट कर गिर जाए, गुंबद का आधा हिस्सा गिर जाए। अभी कलश गिरा है, अगर गुंबद गिर जाए, मीनार गिर जाए तो हैरत न करें, क्योंकि दिल्ली जामा मस्जिद को जल्द से जल्द जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, इसको रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार अभी रिपेयरिंग नहीं करा रही है। सरकार और पुरातत्व विभाग से गुजारिश है कि दिल्ली के जामा मस्जिद को जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग कराए और दिल्ली के आन बान शान को कायम रखे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सेव जामा मस्जिद, सेव जामा मस्जिद। आप भी अगर चाहते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद को सेव किया जाए, फिर से इसको मजबूत किया जाए, तो सेव जामा मस्जिद, प्रोटेक्ट जामा मस्जिद लिखकर कमेंट करें। अब दोस्तों जामा मस्जिद का इतिहास सुन लीजिए। बहुत सारे आपने किताबों में पढ़ा होगा या बहुत सारे उलमा से आपने सुना होगा, खास करके सैयद अमीनुल कादरी से आपने तकरीर में सुना होगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद बनने की हकीकत क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसी और ने नहीं बल्कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। मुगल बादशाह ने एक बार ख्वाब देखा एक मस्जिद को। जब खूबसूरत मस्जिद का ख्वाब देखा तो वो ऐलान कर दिया कि जिस मस्जिद को मैंने अपने ख्वाब में देखा है, मैं उसी मस्जिद की तामीर कराऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, सुबह उठकर सारे इंजीनियर, सारे आर्किटेक्चर को बुलाया जाता है, ऐलान किया जाता है कि मैंने जिस मस्जिद को ख्वाब में देखा है उस मस्जिद को मैं बनाना चाहता हूँ।
बारकाइब दोस्तों सारे परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान अपने ख्वाब में देखा है, उसको दूसरा इंसान कैसे बना सकता है। लेकिन बादशाह के आगे किसी की नहीं चली। सब ने मस्जिद के नक्शे एक से बढ़कर एक नक्शा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन शाहजहां सबके नक्शे को रिजेक्ट करता गया। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उन्हीं में से दोस्तों दरबार का ही एक इंजीनियर था, आर्किटेक्चर था, जो शाहजहां के दरबार का ही था। बड़ा परेशान था कि बादशाह का हुक्म है मस्जिद बनाएंगे, और उन्होंने जो ख्वाब में देखा है उस तरीके का डिजाइन नहीं बन पा रहा है, परेशान थे। लेकिन दोस्तों वो इंजीनियर दिल्ली के ही एक अल्लाह के वली के मुरीद थे। एक दिन उन्हीं के पास गए। उनके पीरो मुर्शिद ने जब अपने मुरीद को देखा, बड़ा परेशान है, चेहरा उड़ा उड़ा है। पूछते हैं कि क्या वाक़या, क्यों परेशान हो? तो वो इंजीनियर अपने पीर को सारा माजरा बता देते हैं कि बादशाह ने ख्वाब में एक मस्जिद देखा है और उसी मस्जिद को बनाने का ऐलान किया है, कहा है, हम लोगों से नक्शा बनाने को कहा है। जितना नक्शा हम लोगों ने दिया सबको रिजेक्ट दिया है, और यही मेरी परेशानी की सबब है। वो फ़कीर, वो अल्लाह वाले कहते हैं कि क्या मैं तुझे अगर वो मस्जिद दिखा दूँ तो तुम उसका नक्शा बना लोगे? वो इंजीनियर कहता है कि जी हाँ, मैं फ़ौरन बना लूँगा। बस क्या था दोस्तों, अल्लाह वाले की करम हो जाती है। उस फ़कीर ने, उस अल्लाह वाले ने अपने मुरीद को दबोचा है, सीने से लगाया है, अपनी फटी पुरानी चादर ओढ़ा दिया है। इधर चादर का ओढ़ना था दोस्तों कि मंजर बदल जाते हैं, नज़ारे बदल जाते हैं। उस इंजीनियर के चेहरे में वही, आंखों में वही मस्जिद का मंजर आ जाता है जिस मस्जिद को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा था। फिर क्या था, चादर हटाते हैं और बाबा पूछते हैं कि बेटा क्या अब बना लोगे नक्शा? वो कहता है जी हाँ बाबा। फिर क्या था, देखते ही देखते वो इंजीनियर उस मस्जिद का नक्शा तैयार कर देता है, शाहजहां के सामने रखता है। शाहजहां कहता है जी हाँ, यही वो मस्जिद है। फिर क्या था दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन शाहजहां ने फिर एक अड़ंगा लगा दिया कि मैंने जिस तरीके से ख्वाब देखकर मस्जिद की तामीर कराया है, उसी तरीके से जब तक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद नहीं होगी, मैं जामा मस्जिद को खोलूंगा नहीं, उद्घाटन नहीं होगा। बस क्या था, दिल्ली मस्जिद में उसने ताला लगा दिया। बनने के कई महीनों तक दिल्ली मस्जिद में ताला लगा रहा, नमाज नहीं हुई। लेकिन दोस्तों एक बार फिर शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं। वजू खाने में एक जगह, अगर दिल्ली जामा मस्जिद गए होंगे तो एक जगह वजू खाने में पिंजड़ा लगा हुआ है दोस्तों। उसी पिंजड़े की जगह पर सरकार बैठकर वजू बनाते हैं, नमाज अदा करते हैं। जब शाहजहां ने इस चीज़ को देखा दोस्तों, तो उसके बाद सुबह ही ऐलान कर दिया और दिल्ली की जामा मस्जिद को खोल दिया नमाजियों के लिए। और जिस जगह पर वजू बनाया था सरकार ने, उस जगह पर पिंजड़ा लगा दिया गया है ताकि दूसरे शख्स का पैर वहां पर ना पड़े, जिसको आज भी देख सकते। प्यारे दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद वाहिद ऐसी मस्जिद है जहां पर सरकार की आमद का दावा किया गया, ख्वाब में ही सही। लेकिन बादशाह शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा कि हुजूर की आमद हुई है। आज भी दिल्ली जाएंगे तो वजू खाने में वो पिंजरा लगा हुआ नजर आएगा दोस्तों। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, आप भी देख सकते हैं। पहले लोहा का था, अब स्टील का पिंजरा लगा दिया गया है, लिखा हुआ भी है, जाकर देख सकते हैं आप। वही दिल्ली की जामा मस्जिद अब टूटने के कगार में है, जर्जर हो गई है। सरकार से गुजारिश है कि सरकार इस धरोहर को बचाए, इसका रिपेयरिंग कराए और पुरातत्व विभाग संज्ञान ले, इसको सेव करे। सेव दिल्ली जामा मस्जिद, सेव सेव सेव।